हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे कॉटन की वी नेक की कुर्ती की कटिंग। आपको इसमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। सबसे पहले हमने जो हमारा नेक है उसका सेंटर लेके कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करके सेट कर लिया है। हमें नेक को अच्छी तरह से सेट करना है, टेढ़ा ना हो जाए। तो सबसे पहले हमें लेनी चाहिए लेंथ। जितनी हमने लेंथ तैयार करनी है उससे हमें 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा, या फिर नीचे अगर हम लेस अटैच करेंगे तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो लेंथ हमने ले ली। इसकी लेंथ हमने 43 इंच तैयार रखनी है, तो हमने इसको पूरा ले लिया है। वो एक्स्ट्रा होगा बाद में फोल्ड हो जाएगा। ऊपर सबसे पहले हमें एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी है ताकि कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हो साइड से निकल जाए। अब हमें इसका तीरा लेना है। इसका नेक हमने 6 इंच का तैयार रखना, तो हमने इसका तीरा लिया है 7 इंच। इसका तीरा 17 इंच था, तो हमने 7 इंच इसका तीरा लिया है। अब हम नीचे से लेंगे 8 इंच। ये थोड़ा हैवी साइज इसीलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। नीचे भी हम 7 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। अब हम अपने निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमने लिया 6 इंच पर हमारा वेस्ट। उसके बाद हमने 14 इंच पर हमारा हिप साइज का निशान लगेगा। हैवी साइज में कितने इंच की लूजिंग लेनी है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इसका अपर बस्ट लेंगे। अपर बस्ट 35 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे। 38 इंच उसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच पर हमने निशान लगाया। उसके नीचे हम 2 इंच लेंगे, बस्ट साइज का निशान लगाएंगे। अब हम वो हमारे 38 इंच में हम 3 इंच प्लस करके 41 इंच उसका चौथा हिस्सा हमने लिया है 10.25 इंच। 10.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट में हम लेंगे 2 इंच की लूजिंग। 33 इंच की हमारी वेस्ट है, तो इसमें हमें 2 इंच प्लस करके 35 इंच उसका चौथा हिस्सा होगा 9.25 इंच पर हमने निशान लगाया है। अगर आपका भी किसी कुर्ती को कट कर रहे हैं और इसका साइज यही है तो आप ये वीडियो देखकर ऐसे ही सेम निशान लगा सकते हैं। अब हम लगाएंगे हिप साइज का। वो हमारा 43 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे। उसका हमें चौथा हिस्सा निकालना, तो हमारा आएगा 11.25 इंच। तो हमने 11.25 इंच पे निशान लगाया। अब हम सेब पट्टी से निशानों को सीधा कर लेंगे। हैवी साइज में लगभग हमें अपर बस्ट का मेजरमेंट लेना चाहिए। नॉर्मल साइज हो तो हमें उसमें 1 या 1.5 इंच का होता तो हमारे ये सेब पट्टी से कवर हो जाता। उसमें हमें अलग से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे निशान लग गए हैं। नीचे भी हम 11.25 इंच पर निशान लगा के 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके हमने निशान लगा लेंगे नीचे तक। उसके बाद हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा लेंगे ताकि हमारा ये बाद में टाइट हो जाए तो हम लूज़ कर सकें। अब हम यहाँ पर आर्म होल की शेप देंगे। शेप पट्टी को ऊपर ही से निशान पर लगाकर अंदर की तरफ से हमें ऐसे गोलाई निशान देनी है और नीचे हम शेपर से यहाँ से ऐसे गोलाई दे देंगे। आप ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आपको हाथ से कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप शेप
पर से भी लगा सकते हैं। फ्रंट पार्ट का हमें आधा इंच थोड़ा सा अंदर की तरफ करके निशान लगाएंगे। पहले हम बैक पार्ट की तरह कटिंग करेंगे। फ्रंट हिस्से की छटाई हम बाद में करेंगे। अगर आपको किसी और चीज़ पर वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही लेकर आती रहूँगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमने बैक पार्ट को अच्छी तरह से प्रेस करके बिछा लिया। उसके ऊपर हमने फ्रंट हिस्सा रख लिया है। अब हम इसमें से पहले इसकी कटिंग करेंगे, बाद में हम निशान लगाएंगे। ये सिंपल कुर्ती की कटिंग है कॉटन की। अब हम ये फिटिंग के निशान बैक पार्ट पर भी लगा लेंगे, ताकि हमें स्टिचिंग करते टाइम दोबारा ना लगाने पड़े। अभी कटिंग करते समय भी हम लगा सकते हैं। अगर आप कोई और बात से रिलेटेड कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सिलाई से रिलेटेड या फिर कोई अन्य मशीन से रिलेटेड, स्पीड कैसे बढ़ाएं, फिनिशिंग कैसे लगाएं आदि। अब हमें निशानों पर कट लगा लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करते समय कपड़ा हमारा दोनों तरफ से बराबर रहे। अब हम फ्रंट हिस्से के आर्म होल की छटाई करेंगे। अब हम बैक पार्ट में प्लेटों के निशान लगाएंगे। तो वो हम कैसे लगाएंगे उसका एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ऊपर से हमने लिया 10 इंच पर, उसके बाद हमने 7 इंच पर निशान लगाया और उसका हाफ हो गया 3.5 इंच पर। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि हम 3.5 इंच, 4 इंच या 4.5 इंच पर निशान लगाए, तो उसका एक आसान से तरीका बताती हूँ। जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई की मशीन है, मतलब कि वहाँ मशीन आनी है, वहाँ से लेकर नीचे टेप को किनारे तक उसका आधा करके हमें निशान लगाना है। इसे हमें ना तो ये याद रखने की ज़रूरत कि हमें कितने इंच पर लगाना है, जितना हमारा ये निशान आता है उसका हमें आधा करना है। किसी का 3.5 इंच पर भी निशान लग जाता है, किसी का 4 इंच पर और किसी का 4.5 इंच पर। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि आप जितना हमारा फिटिंग की निशान है उससे हम उसका आधा कर लें। अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू में हमारे ये इसमें साइड से जोड़ आएगा। इसकी कली जो हो वो नीचे की तरफ हो जाएंगी, तो सामने के हिस्से पर तो जोड़ नहीं दिखाई देगा, वो नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसे तो चल जाता है। तो इसकी लंबाई हमने लेनी है 21 इंच, 20 इंच भी ले सकते हैं। तो हमने ये 23 इंच ली है, 2 इंच एक्स्ट्रा ली है।
यहाँ से हमने लगाया 2.5 इंच, 3.25 इंच पे, और यहाँ पर लगाया 3.5 इंच पर निशान। अब हम इसे यहाँ से ऐसे मिला देंगे और नीचे हमारी मोहरी है 11 इंच की। और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। अब हम सेब पट्टी से अच्छी तरह से नीचे तक शेप दे देंगे। हमारे बाजू का निशान लग गया। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।